वहाँ तक माया, वहाँ तक क्या है? जहाँ तक हमारी ये आंखें जा रही हैं, मन जा रहा है, वाणी जा रही है, कान सुनना है, ये सब क्या है? माया है। और इस माया में ही ये जीव घिरमाया। सदगुरु हमें अपने मूल से जोड़ता है, अपनी वास्तविकता से जोड़ता है, अपनी पहचान कराता है कि कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया और क्या तेरा यहाँ काम है, क्या तेरा लक्ष्य है। तो सत्संग जी, अगर हमारा चित्त इस जगह टिका है, इस निरंकार प्रभु में, इस चेतन तत्व में हमारा चित्त, मन, बुद्धि सारी चीजें टिकी हैं, तो ये प्रभु से हमें प्रेम होगा। और जब इस प्रभु से हमें प्रेम होगा तो सत्संग जी हम ये भी विचार करेंगे कि इस प्रभु से हटके तो कोई चीज बनी नहीं है, कोई चीज नहीं बनी। तो जिसमें हम घिरमा रहे थे उसी में हमें इस निरंकार का दीदार, इसका दर्शन भी होगा। पहले जिसमें हम क्या क्या देख रहे थे, वासनाएं, तृष्णाएं, लोभ, मोह, स्वार्थ, कामनाएं हैं और तमाम प्रकार की आशाएं हमने जिस अपरिवर्तनशील प्रकृति से बांध रखी थी, फिर हमारी आशाएं इससे छूट जाएंगी। और साथ में ये जो अपरिवर्तनशील है, जो स्थिर है, एक रस रहने वाला है, कभी आता जाता नहीं, कभी बदलता नहीं, और हर युग में एक सा है, एक रस रहता है, एक रस रहने वाला है, और सारे रसों की मूल है, सारे सुखों का मूल है, सारी खुशियों की जड़ है, जो सनातन है, शाश्वत है, जिसको खोजने के लिए ये जीव जब एक बार बिछड़ा है तो ढूंढते 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 84 में भ्रमता हुआ और फिर इस मानव शरीर में आया। इसी की कृपा से कबहू कर करुणानंद निध देही हेत ईश्विन हेत सनी, कभी कृपा करके ये करुणानिधान परमात्मा हमें ये मानव का शरीर देता है। और सत्संग जी, मानव शरीर जब मिलता है तो पहले ये चेतना इस शरीर में प्रवेश करती है, इस निरंकार का अंश प्रवेश करता है, तब हमारी पूरी बॉडी एक एक पुर्जा काम करता है। कभी कभी हम विचार करके देखें, हमने सिर हाथ के नीचे रख कर सो गए, अब उसमें से चेतना जो है खत्म हो गई, तब हाथ को दूसरे हाथ से उठाना तो भी उठना रहा, क्या चीज चली गई उसमें से, है ना। तो ऐसे ही सत्संग जी महात्मा इस तरफ हमें को इशारा करते हैं। दादू जी का एक दोहा है स्पष्ट, कह रहे दादू अचेत न होइए चेतन सोकर चेत, अनहद जहाँ से उपजे हो जो ताय। हम सब अचेत अवस्था में, हमारा चित्त कहाँ फंसा है? अवचेतन में फंसा है, चेतन में नहीं। जब अचेत में फंसा है तो हम भी अचेत, और जब हमारा ये चित्त इस चेतन से जुड़ जाता है तब सत्संग जी हमारी ये चेतना जो इसका अंश पूर्ण तरीके से जागृत हो जाती है। सत्संग जी जानने के लिए तो हमें मानव शरीर मिला है, उद्गार मुसाफिर और भाई अब रह कहाँ जो सूरत है, तुम नींद से अखियाँ खोल जरा, कैसे कैसे गीत है महात्मा जी सुनाते हैं खूब, कि प्रभु जागत है और तू सोवत है। ये तो कोई तेरे प्रेम करने की रीति नहीं है भाई, प्रेम तो जागृत से ही हो सकता है, सोने वाला प्रेम कर लेगा क्या? विचार करके देखो, हम सो रहे हैं, हम किससे प्रेम कर सकते हैं? जागृत इंसान ही प्रेम की परिभाषा समझ सकता है और प्रेम कर सकता है। सारी बात जो जागृत हुआ है वो, संसार तो प्रेम को बहुत तरह से मान रहा है। हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारी उनसे बहुत लंबी दोस्ती है, हमारा उनसे बहुत अच्छा प्यार है। जरा से पैसों का फंदा पड़ गया, जरा सा किसी मुंह से उल्टी सीधी बात होगी तो प्रेम उड़ गया हवा में, उड़ गया ना उड़ गया। विचार करके देखो ये क्या है, हमारे बीच जो आज प्रेम की कमी है यही है, हम इसी में फंस गए बस। और हम कह रहे हैं हम ज्ञानवान है, हम गुरु के शिष्य। बताओ, गुरु ने तो इस चेतन तत्व से जोड़ा है, निरंकार से जोड़ा है। और सत्संग जी महात्मा सीधी कहते हैं इस चेतन तत्व की कोई जाति, बिरादरी, रंग, रूप कुछ है, चक्र चिन्ह कुछ है इसका? प्रेम का कोई चक्र चिन्ह देखा आपने? जिसने प्रेम किया हो
कोई रूप रंग चक्र चिन्ह देखा है? कभी कभी साध संगत जी बहुत सारी ऐसी कहानियां आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी कि पिछले जन्मों का कोई रिश्ता था तो पिछले जन्मों का अगले जन्मों में जुड़ा फिर रहा है। अरे वो उसमें पहुंच गया, वो उसमें पहुंच गया, लेकिन वो प्रेम जो है जुड़ा है। ठीक इसी तरह से साध संगत जी विचार करने की बात है, इस निरंकार प्रभु से जब इसने अपनी रचना की तो हम भी 1 से 2 हुए। अब वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से हजारों और फिर करोड़ों होते चले गए। अब सत्संग में छोटे अंश पानी के कितने बन गए, लेकिन अब वो अंश उसी तरह से वापसी करेगा, तब जाके अपने उस मूल में मिलेगा। मिलना चाहिए ना, तभी तो अपनी प्रकृति को प्राप्त होगा, अपने प्रभु को प्राप्त होगा।